जान लिया कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये नियामत सिर्फ इसके वजूद तक महदूद ना थी, उस आफताब की किरणें सिर्फ उसी जमाना तक ज़ोफ़शानी नहीं कर रही थी, बल्कि आज भी उसकी रोशनी दिलों की तारीकियों को काफूर कर रही है। खुदा ने खास्ता अगर उस मक्की व मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद उस दुनिया में ना होता तो हम कुफ्र व शिर्क की तारीकियों में भटकते रहते। इतना बड़ा एहसान जो उस ज़ाते गिरामी ने हम पर किया है, इसका मावज़ा हम क्या दे सकते हैं। हाँ, हम इसके एहसान मंदी के इजहार के लिए चंद अल्फाज जरूर कह सकते हैं जो उस ज़ाते गिरामी ने हमें बताए हैं कि इन्हीं अल्फाज को दुरूद शरीफ कहा जाता है। दुरूद शरीफ की फजाइल बेशुमार है। अल्लाह जल्ल शानहू खुद ही इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। इमाम तिर्मिज़ी अपनी किताब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन सब लोगों से ज्यादा करीब वह शख्स होगा जो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दुरूद पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमाए और शफीउल मुज़नबी रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत की रहमत से हम तमाम मुसलमानों को नवाजे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब ईसा था दीन से जाहिल, दुनिया थी अल्लाह से गाफिल, इज़्दम बनकर दीन के हामिल आए एक इंसान मुकर्रम, कौन मोहम्मद सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मोहम्मद मुबश्शिर बिन मजहर आलम, मोहम्मद मुबश्शिर बिन मजहर आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतुहु वसीलन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही सलामन जमीला। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलमु आलमुल ईमान अस्सलाह। मोहतरम हज़रात, इस हकीर सरापा तकसीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है। इसका तर्जमा यह है, सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हज़रात, दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म किस्म के पार्टियां हैं। कोई अरबी है और कोई ईरानी, कोई फ्रांसीसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का कम्युनिस्ट, किसी का नाम जंग सिंह है तो किसी का सोशलिस्ट। बावजूद है कि उन तमाम पार्टियों और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल है, मगर उनकी अलग अलग निशानियां हैं। आप उन्हें निशानियों को देख कर मालूम कर लेते हैं कि फला कहाँ का रहने वाला है या फला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये तो गुफ्तगू हुई उन चीजों के बारे में जो हमारी निगाहों से गुजरती है, मगर उनकी अलग अलग आंखों से नजर नहीं आती। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद नवेद अकरम बिन मंसूर आलम, नवेद अकरम बिन मंसूर आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व क़ाला अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मुहतरम और हाज़िरीन जलसा, यह मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का हुक्म फरमाया। एक हक़ीर इंसान की आप लोगों ने जो इज़्ज़त अफजाई फरमाई है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपके सामने 2 आयतें पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाते हैं, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बिलाशुबा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन रहनुमाई है। वह दौर याद कीजिए जब सारा आलम शिर्क
वो कुफ्र में मुब्तला था। खुदा की इबादत गाहें बुतों की अड्डा बनी हुई थी। खुदाए वाहिद के बंदे सदा माबूदों के पैरों पर सर झुका रहे थे। अब दीन और तलबकारों के ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जह हुई। अब दीन का मौसम खासा रुखसत हो रहा था। मौसम बहार आया और इस आन बान के साथ आया कि चमिस्तान आलम गुलो गुलजार हो गए। शरीयत हक की खुशबू चार दांग आलम में फैलने लगी। यानी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हादिही बरहक फख्र रसूल सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसे इंसान आ गया था जो इंसानी पैकर में होते हुए भी शराफ और रोशनी था, जो इंसान के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता और पीता, जंगलों में शब शलारी करता, मस्जिदों में वाज व तकरीर से दिलों के मैल कुचैल साफ करता। उसके बावजूद वह बेदाग था। उसके किरदार की तरफ किसी की उंगली उठी और न उठ सकती थी। सिरात मुस्तकीम के शहदाइयों को अब एक नमूना मिल गया था। चुनांचे उन्होंने उस नमूने को सामने रखकर अपनी जिंदगी का ढांचा दुरुस्त कर लिया। आइए हम और आप अल्लाह से दुआ करें कि हमें भी इसी रास्ते पर चलाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब इसके बाद क्लास 3 की तालिबा सादिया बिसरी बिन्त ज़ियाउर रहमान स्टेज पर आ जाए। सादिया बिसरी बिन्त ज़ियाउर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन
अब इसके बाद नुमाया शजर बिन मास्टर अकील अहमद साहब मरहूम। नुमाया शजर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अहदसा फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दु। मोहतरम हज़रात, तौफ़ीक़े खुदावंदी का सहारा लेकर आपके सामने आ गई हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज की सुहानी और मुक़द्दस रात में माह शाबान की फजीलत का तज़किरा करूँ। उसकी दरमियानी रात शब-ए बरात की अज़मत व बरतरी बयान करो। उस मुक़द्दस और बाबरकत रात के मुताल्लिक़ माशरे और समाज में फैली हुई बुराइयों और खराफत पर रोशनी डालो। तो लीजिए तमें मुतवज्जा होकर मेरी बात को सुनिए। खालिक़े कायनात ने सूरह दुखान में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन। हमने उस कुरान पाक को लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारने का फैसला एक बरकत वाली रात में किया। उस मुबारक रात में हर हिकमत वाला मामला तय कर दिया जाता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम में उस चीज को पैदा किया जिसका दीन से कोई सरोकार नहीं तो वो मरदूद है। दोस्तों, ये मुकद्दस रात उस मुबारक महीने की रात है जिसके बारे में शहंशाह बता ताजुदारे मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानो शहरी व रमजानो के शहरुल्लाही के शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। एक हदीस पाक में फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। मुसलमानों, यही मुबारक महीना है जिसके 15वीं रात को शब-ए बरात कहा जाता है। अल्लाह उस मुबारक रात की फजीलतों का क्या कहना कि अहकमुल हाकिमीन ने उस मुकद्दस रात में उस कुरान पाक को नाजिल करने का फैसला फरमाया जो सरापा हिदायत और रहमत है, जिस कुरान आलम इंसान को जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए, अब्दुल इबाद और हमेशा रहने वाली आखिरत की जिंदगी के वास्ते निजात का सामान मुहैया किया। उस मुबारक रात में साल भर के मामला जो हुक्मतों और मसलियतों से लबरेज होते हैं तय कर दिए जाते हैं और मंजनाबुल्लाह मासूम फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी होता है कि माह शाबान में गफलत की चादर उतार दे और उस माह रमजान के लिए जिसमें रहमते खुदावंदी के दरिया बहाए जाते हैं हमें तन तैयारी करे, गुनाहों से तौबा और दरबारे खुदावंदी में गिरह वजारी करे। हजरत अनस का फरमान है कि जानसार साहबा किराम शाबान का चांद देखकर कुरान पाक की तिलावत में इजाफा फरमाते, अपने अमवाल से ज़कात निकालते, कैदियों को रिहा किया जाता था, कर्ज चुकाए जाते थे। ये शाबान का महीना मुकर्रब और अफजल महीना है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कुछ अहबाब के फरमाइश पर नात शरीफ पढ़ने के लिए मैं दावत देता हूँ नूर आलम को। अजीज पर आए और अपनी आवाज के जादू से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, मुझे भी मदीना, कि मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, बुला मेरे मौला, मुझे भी मदीना, मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, करम
सुना है मदीना करम करम है, करम करम है, सुना है मदीना सुना है मदीना करम है, धुड़कता जहां में सभी का मरम है, सभी का मरम है, तुझे वास्ता तेरे सैयद करबला का, सैयद करबला का, तुझे वास्ता तेरे, तुझे वास्ता तेरे सैयद करबला का, करबला से बचा मेरे मौला, बचा मेरे मौला, सुना है मदीना करम करम है, करम करम है, कि मोहम्मद को जो तूने कुरान दिया है, कुरान दिया है, मोहम्मद को जो तूने कुरान दिया है, कुरान दिया है, मोहम्मद को जो मोहम्मद को जो तूने कुरान दिया है, करोड़ों दिनों में मुकम्मल छुपा है, मुकम्मल छुपा है, मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला, बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, दिखा मेरे मौला, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़मत वाला है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। फिर मैदान खिताबत की तरफ लौटते हैं और मैं दावत देता हूँ अजीज़ी नैन्सी बेगम बिन्त मोहम्मद साकिब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और नमाज जैसी अहम मौजू पर अपनी बात रखें। नैन्सी बेगम बिन्त मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतन व असीला वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीला अम्मा बाद काला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्ली शैइन अलमुल अलमुल ईमान अस्सलात। मोहतरम हज़रात, इस हकीम सराफा तकसीम ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है, सरकार दो आलम
फरमाया है मन तरका सलातु मुतअम्मिदन फकद कफर, जिस आदमी ने कसदन नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया। यानी नमाज छोड़ना मुसलमानों का काम नहीं है। मर्द मुस्लिम सब कुछ छोड़ सकता है मगर नमाज छोड़ना उसके लिए गवारा नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता और एक ऐसे अमल से अपने को दूर रखता है जो उसकी मुसलमान कहलाने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि आज बावजूद मुसलमान कहलाने के जलील वक़्वार है, दुनिया में जिल्लत और नुक्कत हमारे साथ लगी हुई है। अगर यही हाल रहा तो हम आखिरत में भी कामयाबी का मुंह ना देख सके। हमारा काम कहना है, काश के आप सुने और इस पर अमल करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमीन बोस हुई कौम हजाज। माशाअल्लाह। मैं बहुत ही एक छोटा बच्चा जो इसी मदरसे का तालिब इल्म है अबू समा बिन मोहम्मद मुजम्मिल को दावत देता हूँ कि वो आए। अबू समा बिन मोहम्मद मुजम्मिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई इसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़ और बहता दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ख्याल आता है इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की। फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, कायनात का निजाम बंदे टुको उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शमशो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं तो बेसाख्ता है कहना पड़ता है इस अजीम कायनात को कोई हाकिम है जिसे किसी की दावन की जरूरत नहीं, जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे करता है उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से नहीं चलता। लो काना फीमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर दोनों में यानी जमीन आसमान में अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारा के कई सदर नहीं हो सकते, तो भला इस अजीम कायनात के कोई और हाकिम कैसे हो सकता है। माशाअल्लाह। दस हदीसें याद कर रखिए, 10 दुआएं या 10 हदीसें। खुश दिल, आफिया, तकी उस्मानी, हसीबा फातमी, अरबीना, रोमान बाबू, इलियास, स्टेट पे राजो। नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ। रब्बिस रहली शदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। नंबर 2 शोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 शोक उठने की बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4 बैतुल खला जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। नंबर 4 बैतुल खला
सादिया बिन्त मोहम्मद अबरार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुव्वत हाफ़िज़ा की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2, सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3, सो करने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदमा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4, बदखुला आने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5, बदखुला से बाहर निकलने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। नंबर 6, वजू करने से पहले का बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7, वजू करने के बाद की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अज़ान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वत्ता। नंबर 9, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाबा बिरहमतिका। नंबर 10, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक। माशाअल्लाह, बच्ची अपना इनाम लेकर के जाओ। इसके बाद तकी उस्मानी बिन मौलवी मुनाजिर। तकी उस्मानी, जिन बच्चों का नाम है यहाँ स्टेज पर आ जाए। रहने दीजिए, बहुत बढ़िया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 1, कुव्वत हाफ़िज़ा की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2, सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3, सोकर उठने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4, बैतुल खुला जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5, बैतुल खुला से बाहर निकलने की दुआ, अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। अब इसके बाद हसीबा बिन्त मास्टर हसनैन। इलियास रहमानी, मीज़ान बिन महफूज आलम, नाशिद बिन मोहम्मद इस्माइल, शबाब मुनाजिर आलम। ये सब बच्चे ऊपर आ जाए जिनका नाम लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, कुव्वत हाफ़िज़ा की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2, सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3, सोकर उठने की बात की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4, बैतुल्लाह जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5, बैतुल्लाह से बाहर निकलने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। वजू करने से पहले गए बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। वजू करने की बात की दुआ, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अज़ान की बात की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा अस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फज़ीला वबअसहु मकामम महमूदन लज़ी वत्ता। मस्जिद में दाखिल होने के बाद अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाबा बिरहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलने को दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका। माशाअल्लाह। इनाम लेकर के जाओ। एक किबला बोलो बोले संतनी आवाज है, छुआर आवाज संतनी आवाज, वार आवाज संतनी। अरबीना बिन्त तबरेज आलम।
नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 सोकर उठने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4 बैदुखुल आने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5 बैदुखुल से बाहर निकलने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हाबा अन्नी लाज़ा व आफ़ानी। नंबर 6 वजू करने से पहले कहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7 वजू करने की बात की तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जल्ली मिनत तव्वाबीन व जल्ली मिनल मुततहिरीन। नंबर 8 अज़ान की बात की तो अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िर दावति ताम्मा वस्सलातिल कायमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फजीला वल बासु मकामम महमूदन लज़ी वअत्ता। नंबर 9 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक। नंबर 10 मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह, इनाम ले लो बाबू। अब इसके बाद रोमान बाबू बिन मंजूर आलम। रोमान बाबू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 दुआएं नबी। नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 ज़ोहर की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4 बैतुल खला जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5 बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हाबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। नंबर 6 वज़ू करने से पहले कहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7 वज़ू करने की बात की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनत तव्वाबीन व जन्नी मिनल मुततहिरीन। नंबर 8 अज़ान की बात की दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िर दावति ताम्मा वस्सलाति कायमा आति मुहम्मद वसीलता वल फजीला व बासु मकामम महमूदन लज़ी वअत्ता। नंबर 9 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब व रहमतिक। नंबर 10 मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। 40 हदीसें। माशाअल्लाह, इनाम ले लो बाबू। अब इसके बाद इलियास रहमानी बिन एहरार आलम। इलियास रहमानी। मीज़ान बिन महफूज आलम। मीज़ान नासिर मोहम्मद इस्माइल मरहूम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्ता चले शबाब मुनाजिर आलम। नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 शुक्र उठने की बात की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4 बैतुल जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5 बैतुल से बाहर होने की दुआ अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हाबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। नंबर 6 वज़ू करने से पहले कहे बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7 वज़ू करने की बात की दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इनाम ले लो। अब इसके बाद शाह अनवर बिन शाहनवाज आलम। शाह अनवर। नाजिया।
तारिक सईद जफर, आफिया मासूम अख्तर। जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है वो स्टेज पर पहुंच जाएं। जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है वो स्टेज पर पहुंच जाएं। आफिया मासूम अख्तर, मिन्नत परवीन महफूज आलम, अब्दुल हई जियाउर रहमान, मोहम्मद इमरान इजहार आलम, शादाब मोहम्मद सादिक, अबू बसर मुश्फिक आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 दुआएं। नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ, रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 सोकर उठने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाज़ी अहयाना बादमा अमाताना वइलल रुशूल। नंबर 4 बदुआ जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। नंबर 5 बदुआ जाने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाज़ी असहाबा अन्नी लाजा वाफानी। नंबर 6 वजू करने से पहले के बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 7 वजू करने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाज़ी असहाबा अन्नी लाजा वाफानी। चलो बहुत बढ़िया, इनाम ले लो अपना। नाजिया जहांगीर आलम। नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ, रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 सोकर उठने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4 बैतुल जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। हदीस नंबर चलो हदीस तारिक सईद जफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 दुआएं। नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ, रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 सोकर उठने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। नंबर 4 चलो इनाम ले लो। आफिया मासूम अख्तर, मिन्नत, अब्दुल हई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने दीजिए हाँ चलो। 40 दुआएं। दुआ नंबर 1 कुव्वत हाफजा की दुआ, रब्बी इश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नंबर 2 सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। नंबर 3 सोकर उठने की बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर। दुआ नंबर 4 बैतुल खला में जाने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाहुम्मा इन्नी। लो मोहम्मद इमरान बिन इजहार आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हदीस नंबर 1 बुनियल इस्लाम अला। हदीस नंबर 1 बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज सौम रमज़ान। तर्जुमा, इस्लाम के बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 इस बात से गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है।
नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना, नंबर 5 और रमजान के रोजे रखना। हदीस नंबर 2 अल मुस्लिमु मा सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। तर्जमा कामिल मुसलमान हुए जिसके ज़बान और हाथ से तमाम मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 3 ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। तर्जमा उसके पास कामिल ईमान नहीं जो अमानत को अदा न करे। हदीस ले लो बाबू इनाम। शादाब बिन मोहम्मद सादिक। हदीस नंबर 1 बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। तर्जमा इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना, नंबर 5 और रमज़ान का रोज़ा रखना। हदीस नंबर 2 अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। तर्जमा कामिल मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से तमाम मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 3 ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। तर्जमा उसके पास कामिल ईमान नहीं जो अमानत को अदा न करे। हदीस नंबर 4 चलो जाओ। अबू बसर मुशफिक आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1 बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। तर्जमा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना, नंबर 5 और रमजान का रोजा रखना। हदीस नंबर 2 अल मुस्लिमु मा सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी। तर्जमा कामिल मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से तमाम मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 3 ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। तर्जमा उसके पास कामिल ईमान नहीं जो अमानत को अदा न करे। हदीस नंबर 4 तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जमा इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हदीस नंबर 5 तदारुसुल। लो अपना इनाम ले लो। मोहम्मद रियाज इरशाद आलम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस नंबर 1 बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। तर्जमा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज करना, नंबर 5 और रमजान का रोजा रखना। हदीस नंबर 2 अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। तर्जमा कामिल मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से तमाम मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 3 ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। तर्जमा उसके पास कामिल ईमान नहीं जो अमानत को अदा न करे। हदीस नंबर 4 तलबुल इल्मी फरी। इस मजलिस को यहीं पर बर्खास्त किया जाता है। अजीज तलबा व तालिबात अपनी जगह पर बैठे रहें। इंशाअल्लाह असर की नमाज होगी, उसके बाद फिर बाज़ाब्ता इंग्लिश तकारीर वालों का प्रोग्राम होगा, इसलिए इधर उधर न जाएं,
सिर्फ नमाज का वक्फा लिया जाता है। अनवरगंज और नंदनिया का ये दूसरा 2 रोज़ा जलसे दस्तारबंदी का सिलसिला चल रहा है और उसकी ये तीसरी नशिस्त है। इन नशिस्तों में इस मदरसे के बच्चे, बच्चियां, तलबा और तालिबात अपने अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अब तक आप हजरात ने दुआएं और उर्दू तकारीर समाअत फरमाई है। इस नशिस्त में अब इंग्लिश तकरीर पेश की जाएगी। मुख्तलिफ क्लासों और दर्जों के बच्चे इंग्लिश तकारीर पेश करेंगे। चूंकि हमारा यह इदारा जिसमें दीनी तालीम के साथ उलूम असरिया का भी माकूल इंतज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक इंग्लिश, हिंदी, हिसाब, जोग्राफिया, साइंस वगैरह की भी मुनज़्ज़म तौर पर तालीम दी जाती है। ये चंद बच्चे और बच्चियां जो आपके सामने इंग्लिश तकारीर पेश करेंगे, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ किस तरह की तालीम और तरबियत होती है और ज़बान और लिसान की रवानी और हिफाजत के लिए भी बच्चों पर किस कदर मेहनत की जाती है। अब प्रोग्राम शुरू होगा और बच्चे आकर तकरीर करेंगे। सबसे पहले मंसूबा नाज बिन्त शमसुज़्ज़मा, ये बच्ची 3 क्लास में पढ़ती है। ये दावत और तबलीग के मौजू पर तकरीर करेगी। नंबर आप बताएंगे तो इधर आइए, जाकर के नंबर कौन बताएंगे? एक खामोश रहो सब लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी मोहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the world, and the peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Allah says in the Holy Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bil
सालिक रिजा बिन शाह आलम औरा, 3 क्लास, इस्लाम और एजुकेशन के बारे में यह बच्चा तकरीर करेगा। तरमीम जूही, शमानाज, रानी जहां, अंसरी बेगम, स्टेज पर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. In this meeting I want to speak some words about the concept of brotherhood in Islam. Dear audience, the importance of brotherhood in Islam cannot be overlooked. There are many hadith relating to the fact that Muslims are a single united body, each part responsible for the other. According to on such hadith, Muslims are like one body. If one of the parts is injured or hurt, the rest of the body feels that pain. The brotherhood of Muslims is a very deep and wide concept that guarantees the safety and well-being of Islamic society at large. All believers are but brothers, therefore seek reconciliation between your two brothers and fear Allah, so that you may be blessed with mercy. The Prophet also was reported to have said, a Muslim is brother of another Muslim, so he should him not he hand him over to an oppressor. नंबर बताइए। रानी जहां, इनकी तकरीर का मौजू है फजीलत जुमा, क्लास 6। रानी जहां बिन्त सैयद आलम औरा की रहने वाली, 6 क्लास में पढ़ती है। जुमा की फजीलत के बारे में अंग्रेजी में तकरीर करेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Virtues of Juma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Nabiyyi Muhammadin Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajmaeen. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and the peace and blessings be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Allah Almighty says in the Quran, dear elders and brothers, today in this noble gathering, I seek your permission to speak on the virtues of Friday. First, I will shed some light on the overall virtues of this day. Secondly, I will mention the virtues of Juma Salah. It was narrated from Ibn Ibn, may Allah be pleased with him, that the Prophet, peace and blessings of Allah, Allah bless him and give him peace, said, Friday has many distinguishing virtues and features that Allah has bestowed upon this day and not others. The greatest virtue of this day is Salatul Jummah, Friday prayers, which is the best of prayers. Allah says, many hadiths have been narrated from the Prophet, peace and blessings of Allah, Allah bless him and give him peace, said, it is narrated from Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the messengers, Allah bless him and give him peace, said, the 5 daily prayer and from one Jummah to the next is an expiation for whatever sins come in between them, so long as one does not commit a major sin. Dear audience, it is not possible to cover the virtues of Friday in short duration. Here I conclude my talk with this. وَأَخِيرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. And the end of our call, praise be to Allah, the Lord of all worlds. माशाल्लाह, बहुत अच्छे। शमानाज बिन्त मोहम्मद इमरान, नंदनिया की रहने वाली, क्लास 6 में पढ़ती है। ये इस्लामी कानून के बारे में आपको बताएंगी, अंग्रेजी में तकरीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. In this meeting I was asked to speak some words on the concept of equality and justice in Islam. Dear audience, the first and foremost teaching of the Quran about equality is that all human beings are descended from one father and a mother. Thus they are equal on the basis of humanity. The Quran says, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into races and tribes so that you identify one another. Surely Allah is all-knowing, all-aware. O you who believe, be upholders of justice, witnesses for Allah, even thought against yourselves or the parents and the kinsmen. Here I am winding up my talk with praise for Allah. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. तरमीम जोही बिन्त डॉक्टर तौकीर आलम साहब मीरपुर क्लास 3 जुमा की फजीलत के बारे में तकरीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिल अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I will speak on the concept of hijab in Islam. Allah says in the Holy Quran, today I will speak on the concept of hijab in Islam. Allah says, today I will speak on the concept of hijab. In the concept of hijab. Today I will speak on the concept of hijab in Islam. Allah says in the Holy Quran, وَرْكَانَ فِي بِيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَاهُ Jahiliya ula. Remain in your homes, do not display beauty as it used to be displayed in the days of early ignorance. Hijab in Islam is will contact with the death of marriage and Islamist family. The West considers the society a group of individuals बस करो। अनुसरी बेगम बिन्त मोहम्मद अबसार आलम औरा क्लास 6 इस्लाम और एजुकेशन के बारे में इंग्लिश में तकरीर करेंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hijab in Islam. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and the peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I will speak on the concept of hijab in Islam. Allah says in the Holy Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Remain in your homes and do not display your beauty used to be displayed in the days of earlier ignorance. Hijab in Islam is well connected with that of marriage and the Islamic family system. The West considers the society a group of individuals free to indulge in any activity that involves them personally. On the contrary, Islam considers all society a unit. It does not allow an individual to carry out an action that involves social structure, how it is confined apparently to him her personally. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. इसके बाद रुशबी रानी बिन्त तनवीर आलम औरा क्लास 6 सही वालिदैन कैसे होते हैं
इसके बारे में तारुफ कराएगी अंग्रेजी ज़बान में। इसके बाद खुशरूबा चमन, शाहिना नाज, अलबेला नाज, तौफीक उमर, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अनस, आलिया नाज स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइट्स ऑफ पेरेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. In this auspicious gathering, I beg to speak on a very important topic. This is an utmost social issue which needs to be addressed seriously. It is regarding rights of parents. Dear audience, Islam gives great importance to society, therefore it has assigned everyone in the society with some rights and duties towards each other. Islam asked its followers to have good conduct with his near and dear ones. Muslims are enjoined to behave well and with his brothers and sisters. The husband is asked to live with his wife honorably. The parents have been ordered to give best nourishment to their children. But among all, the parents have special rights. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Your Lord has decreed that you worship none but Him and do good to parents. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Worship Allah and do not associate with Him anything, and be good to parents. Dear audience, at the end I summarize my talk. We should respect our parents. We should behave them well and should not hate them. Even if they commit any excess, we should serve them. If they are in need of we should assist them. We should obey them in permissible acts. We should have special regard to our mothers. We should always pray to for our parents and seek Allah's mercy them. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. खुशरूबा चमन बिन्त शम्सुज़्ज़मा 6 क्लास इस्लाम और एजुकेशन के बारे में अंग्रेजी में तकरीर पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and the peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, today I will shed some light on the subject that Islam brought about the educational revolution in the world. Nowadays, education is considered to be a gift of this modern age, but in fact, it is only Islam which laid down foundation of education and took it to unknown heights. It is an established truth that Islam has not only attached much emphasis on education, rather it is the messenger of knowledge and the leader of an educational revolution. Other civilizations put education in the category of necessities of life, but Islam regarded it the utmost necessity of each human being. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Read with the name of your Lord who created everything. He created man from clot of blood. Read, and your Lord is the most gracious who are imparted knowledge by means of the pen. He taught man what he did not know. He is the one who raised amidst the unlettered people a messenger from among themselves who recites through the verses and purifies them. The wisdom will the earlier in upon error. Dear audience, in short, Islam is the pioneer of educational revolution. It led the humanity from stark darkness to broad. Here I conclude my talk and pray Allah to grant us right
knowledge that enlightens our ears and brightens our souls. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. And the end of our call, praise be to Allah, the Lord of all the worlds. माशाअल्लाह। अब इसके बाद शाहिन अनाज बिन्त मौलाना सईद जफर साहब क्लास 4 से हिजाब इस्लाम में क्या चीज़ है उसके बारे में इंग्लिश में आप हजरात के सामने बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यि मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I will speak on the concept of hijab in Islam. Allah says in the Holy Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Remain in your homes and do not display your beauty as it used to be displayed in the days of yearly ignorance. Hijab in Islam, Allah says in the Holy Quran, hijab in Islam is well connected with date of marriage and the Islamic family system. The West considers the society a group of individuals free to indulge in any activity that involves them personally. On the contrary, Islam considers all society a unit. It does not allow an individual to carry out an action. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers that they should draw down their souls over them. That will make it more likely that they are recognized, hence not taste. Hijab is a beauty and a symbol of dignity for women. Hijab does not bar women to achieve high goals. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह। अब इसके बाद अलबेला नाज बिन नाजिम अख्तर वो आए और इस्लामी कानून के मुताबिक इंग्लिश में बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबीहि मुहम्मदी सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. In this meeting I was asked to speak somewhat concept of equality and justice in Islam. Dear audience, the first and foremost teaching of the Quran about equality is that all human beings are decided from one father and mother. Thus they are equal on the basis of humanity. The Quran says, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into races, tribes, so that you may identify one another. Surely the noblest of you in Allah's sight is the one who is most pious of you. Surely Allah is all knowing aware. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into races, tribes, so that you may identify one another. Surely the noblest of you in Allah's sight is the one who is most pious of you. Surely Allah is all knowing, all aware. The Quran very explicitly declares that the difference of race, tribes, colors and place are of no value and importance. These differences are only for the ask of identification and cannot be considered here and superior on the ground of race, color and nationality. By this the Quran made it leaving the difference, discrimination of nation, race and tribes. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. But if you judge between them with justice, surely Allah is all knowing, just.
Yet another place it says, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah does not forbid you as rich those who did not fight you on account of fight and did not expel you from your homes, that you good to them and deal justice. Muslim must hold unjust and fairness with the people in every condition, even if they have enmity with them to any action the Quran warn. Here I am adding up my talk with praise for Allah and blessing for the Prophet. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह. तौफीक उमर बिन तनवीर आलम, क्लास 4 से. The messengers of Allah said Islam is to testify that there is no God but Allah and Muhammad is the messengers of Allah, to perform the solat prayers, to pay the zakat in first Ramadan and to make the pilgrimage to the house if you are able to do so. He said, you have spoken rightly, said Jibreel. From number 2 of all Nawawi's 40 hadiths, this I have perfected religion, completed my favor upon you and have chosen for Islam as your religion if anyone desires a religion other than Islam. Submission to Allah, never will it be accepted of him. Ibrahim was not a junior citizen but an upright Muslim. अब उसके बाद मोहम्मद ज़ुहैब जमाली बिन अम्मार जमाली आए और इंग्लिश में तकरीर करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यि मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Allah Almighty says in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dear elders and brothers, today in this noble gathering I shall speak on the virtues of Friday. First I will shed some light on the overall virtues of this day. Secondly, I will mention the virtues of Jummah Salah. Friday has many distinguishing features and features that Allah has bestowed upon this day and not others. The greatest virtue of this day is Salat al-Jummah, which is the best of prayer. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O you who believe, when the call for Salah is proclaimed on Friday, hasten for the remembrance of Allah and leave of business. That is much better for you if you but now. Another virtue of this day is that whoever dies during the day or night of Friday, Allah will protect him from the trial of the grave. The messengers of Allah said, there is no Muslim who dies during the day or the night of Friday, but Allah will protect him from the trial of the grave. Dear audience, it is not possible to cover the virtues of Friday in short duration. Here I conclude my talk with these words. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. जज़ाकल्लाह. माशाअल्लाह. अब मोहम्मद अनस बिन हाफिज नौमान आए और इंग्लिश में तकरीर करें. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, today I have the honor to speak some humble word about the head of all prophet and the son of
ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. We did not send you but to the entire mankind as a bearer of good news and as a warner, but most people do not know. The Prophet was born in the noble Hashmi family of Quraysh tribe in Mecca in 570 AD. His father Abdullah died before his birth. Later his mother Amna and grandfather Abdul Muttalib. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह। अब इसके बाद आलिया नाज बिन्त मोहम्मद नाजिम अख्तर क्लास 6 से वह आए और इंग्लिश में स्पीच सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबी सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I am here to shed some light on the importance of zakah. May Allah give me tawfiq to speak and enable you to follow the right path of Islam. Zakah is the third pillar of Islam. It is most important practice of Islam. After Iman and Salah, zakah means annual alms. It is compulsory on every Muslim who wants wealth equal to 612 gram silver 2.5% of his wealth as zakah. Zakah is paid to the poor of the needy ones. At another place, not paying zakah was فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. But if they repent, establish regular prayers and practice regular charity, they are your brethren in faith. At another place, not paying zakah was indicated to be a sign of kufr, as the Quran says, وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. And we to those who join gods with Allah, and those who do not practice regular charity, they are your brethren in faith. Similarly, paying zakah was declared as testimony of Iman and the Taqwa at another place. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. In short duration, here I conclude my talk with these words. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। अब मोहम्मद अनस बिन हाफिज नौमान आए और इंग्लिश में तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, today I have the honor to speak some humble word about the head of all prophet and the seal of prophethood, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whom Allah called mercy for the world, saying, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have not sent you but as mercy for all the world. At another place Allah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. We did not send you but to the entire mankind as a bearer of good news and as a warner, but most people do not know. The Prophet was born in the noble Hashmi family of Quraysh tribe in Mecca in 570 AD. His father Abdullah died before his birth. Later his mother Amna and grandfather Abdul Muttalib. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह। अब इसके बाद आलिया नाज बिन्त मोहम्मद नाजिम अख्तर क्लास 6 से वह आए और इंग्लिश में स्पीच सुनाए।
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबीही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and the peace and blessing be upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Today I am here to shed some light on the importance of zakah. May Allah give me tawfiq to speak and enable you to follow the right path of Islam. Zakah is the third pillar of Islam. It is most important practice of Islam. After Iman and Salah, zakah means annual alms. It is compulsory on every Muslim who wants wealth equal to 612 gram silver 2.5% of his wealth as zakah. Zakah is paid to the poor of the needy ones. At another place, not paying zakah was فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. But if they repent, establish regular prayers and practice regular charity, they are your brethren in faith. At another place, not paying zakah was indicated to be a sign of kufr, as the Quran says, وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. And we to those who join gods with Allah, and those who do not practice regular charity, they are your brethren in faith. Similarly, paying zakah was declared as testimony of Iman and the Taqwa at another place. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.